हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 13वां दिन हो गया है यूएस और ईरान के बीच में। फिर से कल यूएस ने ईरान पर फिर से भारी अटैक किया है, जिसके कारण क्रूड ऑयल में एक फिर से तेज़ी देखने को मिली है। ये ब्रेंट को क्रूड जो है कि $96 के पार पहुंच गया है। ये 6 हफ्तों के सबसे ऊंचे स्तर पर है, जिसके कारण ये अपनी मार्केट में प्रेशर देखने को मिला है। और एक न्यूज़ और ट्रम्प साहब ने पेश की है, जिसमें कि उन्होंने टैरिफ लगा दिया है अपने 60 पार्टनर्स पर, न्यू टैरिफ लगा दिया है। और ये इंडिया के 10% ड्यूटी ऑन गुड इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया के 10%, और अदर्स जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया और डोजन ऑफ अदर डिजर्व हायर 12.5% टैरिफ लगाया है इन कंट्रियों पर। ये टोटल 10 से 12% टैरिफ फिर से एक्स्ट्रा लगा दिया गया है कंट्रियों पर, जिससे कि आज एक मार्केट में फिर से कहीं ना कहीं सेलिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट भी डाउन है। जापान की मार्केट में एक चिंता का विषय ये हुआ है कि उनकी इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण रेट बढ़ने के चांसेस और भी हो गए हैं। और दूसरा जैसे कि एफआईस और डीआईस के, जैसे एफआईस ने भी कल सेलिंग की है 2,999.23 करोड़ की, और डीआईस ने 2,947.14 करोड़ की बाइंग की है। इनके भी आंकड़े कहीं ना कहीं अब कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहे हैं एफआईस के। और कुछ आज रिजल्ट्स हैं, जैसे कल इन्फोसिस के रिजल्ट आए थे। इन्फोसिस के रिजल्ट के बारे में हमने आपको बताया था कल, रिजल्ट कुछ अच्छे नहीं रहे। और इन्फोसिस रिजल्ट आने के बाद फिर शाम को एक न्यूज़ आई है कि उनके जो इन्फोसिस के सीईओ है जो साहिल पारिक, उनको स्टेप डाउन कर दिया, और बोर्ड ने अपॉइंट किए हैं आशीष कुमार देश को, जो कि न्यू सीईओ साइन होंगे अप्रैल 1 से इफेक्टिव होंगे। ये भी एक जैसे इनके लिए एक न्यूज़ है। और कुछ जैसे कि कुछ शेयरों के रिजल्ट हैं आज, जो आज आने वाले हैं, जैसे एनटीपीसी, एसबीआई लाइफ कंपनी, श्रीराम फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, एसबीआई पेमेंट, एसीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सीजी पावर, कंटेनर कॉरपोरेशन, क्रेडिट एस, डालमिया, हिंदुस्तान जिंक, जिंदल स्टील, डॉक्टर पाथलेब, लोधा, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, आरईसी, स्टील अथॉरिटी इंडिया, सब में ये आज बहुत से रिजल्ट हैं। और कुछ कंपनियों के जैसे कि आज कल शनिवार को भी जो रिजल्ट आने वाले हैं उनका भी मैं आपको बता देता हूँ। एयू बैंक के रिजल्ट आएंगे, बिरला कॉर्पोरेट, उजला डेयरी के, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के, आईडीएफसी फर्स्ट, एसबीएफसी फाइनेंस, सेसाइस पेपर, जेन टेक्नोलॉजी, इनके रिजल्ट आने वाले हैं। जैसे कल शाम को रात को जो रिजल्ट आए हैं, जैसे इंडिया ग्लोबल के इंडिगो के रिजल्ट आए हैं। इंडिगो का जो लॉस रहा है स्टैंड 238 करोड़ रुपए रहा है 2176 करोड़ रुपए के कंपैरेटिवली। और रिवेन्यू भी इनका ग्रो हुआ है 19.9% से 25,584.1 करोड़ से, पहले जो था 20,496.3 करोड़ था। और अबीटा जो गिरा है इनका 33.2%, और अबीटा मार्जिन भी डिक्लाइन हुआ है 15.6% वर्ष 28% से। और स्क्राई जो हुआ है इनका 2.9% से 43.5 बिलियन वर्सेस 42.3 बिलियन। एयरक्राफ्ट फ्यूल एक्सपेंसेस के कारण ये जैसे जूम 85.7% इनका हुआ है, 10,832 करोड़ रुपए इनका बढ़ा है ये करोड़, और पहले था 5,832 करोड़। रिजल्ट कहीं ना कहीं इनके नए लाइन ही है। रिजल्ट में मुनाफा घाटा आना ही था, क्योंकि यूएस और ईरान की जो टेंशन के बीच में क्रूड के और इनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। और मीशो के जैसे रिजल्ट आए हैं, मीशो का जो लॉस रहा है वो कम रहा है, लॉस बढ़ा पहले से कम रहा है, 132.8 करोड़ रुपए रहा है वर्सेस 289.3 करोड़ के। और रिवेन्यू भी जंप हुआ है 48.3% से। मीशो के लिए कहीं ना कहीं ये ठीक भी है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं है, लेकिन लॉस पहले की बजाय ऑलमोस्ट 150 करोड़ कम रहा है। और मोतीलाल ओसवाल के रिजल्ट आए हैं, इनका जो प्रॉफिट राइज हुआ 9.6% से, और रिवेन्यू भी बढ़ा है 25.1% से। इनके भी रिजल्ट अच्छे हैं, कहीं ना कहीं आज शेयर पे आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और साइंट के रिजल्ट प्रॉफिट इनका जैसे कि 32.3% डाउन गिरा है 104.1 करोड़, पहले था 153.8 करोड़। और रिवेन्यू इनका जंप हुआ है 21.3% से 2,075.7 करोड़, पहले 1,711 करोड़ ऑलमोस्ट था। और अदर इनकम भी डिक्लाइन हुई है 90.1% से। और रिजल्ट कुछ है खास नहीं, लेकिन देखते हैं आज क्या होगा। लेकिन कुछ
शेयर में आज कहीं ना कहीं ऑलरेडी डाउन है, तो कहीं ना कहीं आज मूवमेंट आपको देखने को मिल। सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिजल्ट प्रॉफिट बढ़ा 113.1% और इंटरेस्ट इनकम ग्रो हुई है 27.8%। शेयर प्रोविजन कंटिन्यूस फॉल हुआ है 41% और इन एनपीए इंक्रीज हुआ है इनका 6.6% वर्सेज 6.55% क्वार्टर एंड क्वार्टर। और एनपीए डार्प इनका ड्रॉप हुआ है 1.27 वर्सेस 4.21 के क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये बहुत ज़्यादा गिरा है इनका। और सोना BMW प्रिसिशन के भी रिजल्ट आए हैं, प्रॉफिट 46.7% बढ़ा है, रेवेन्यू 52.4% बढ़ा है। और एनटीटी के रिजल्ट NIIT लर्निंग सिस्टम के रिजल्ट आए हैं, प्रॉफिट 16% बढ़ा है, रेवेन्यू 25% बढ़ा है। और जैसे कि अभी कुछ शेयरों में रिजल्ट है, जैसे कि है शेडोफैक्स टेक्नोलॉजी में, इसमें कुछ जैसे कि एट्रोड फ्लिपकार्ट कोरिया IM इंडिया फंड ये कि लाइकली सेल कर रहे हैं अपना मोर देन 1000 करोड़ रुपए। ये ब्लॉक डील के थ्रू होगा, फ्लोर प्राइस 197 पर शेयर के हिसाब से होगा। और कुफोर्ज के अंदर जैसे कुफोर्ज लॉन्च कर रही है, कुफोर्ज न्यूरॉन AI ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये डिज़ाइन करेगा टू हेल्प इंटरप्राइज मूव बियॉन्ड आइसोलेटेड AI इंटीग्रेटेड्स एंड इंडस्ट्रियलाइज AI ड्रिवन आउटकम होगा। ये भी एक इसके लिए कहीं ना कहीं न्यूज़ ठीक है। लेकिन गंधार ऑयल के अंदर भी एक न्यूज है, जैसे कि ये इनके एसोसिएट है जो कि जर्नल एक्वायर कर रहे हैं 6.84 लाख शेयर है, 0.7% स्टेक के 19.22 करोड़ रुपए के हैं। ये होगा 280.93 के प्राइस पर हुआ है। और ओसवाल पंप के अंदर PKF फर्स्ट कॉर्पोरेशन फंड है और वैल्यू के इन्वेस्टमेंट फंड सोल्ड कर रहे हैं 5.98 लाख शेयर, 0.52 स्टेक होगा ओसवाल के अंदर। ये 20.54 करोड़ रुपए के हैं, 1343.61 पर ये ब्लॉक डील के थ्रू हुआ है। कुछ शेयरों में ये न्यूज़ है। आज जैसे कि मार्केट कंटिन्यूसली गिरती जा रही है, तो अपना सेफ साइड ट्रेड करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और फॉलो करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये न्यूज़ पहुंच सके। थैंक यू सो मच। मार्केट में सेफ साइड ट्रेड करें। अभी जो नीचे का लेवल आज जैसे 23,800 का मेजर लेवल था, वो ब्रेक कर ही देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डाउन ही दिखा रहा है। थैंक यू सो मच।